आपके भीतर विषय वासना है, जो विषयी हो, जो विकारी हो, जो पापी हो, ऐसे का नाम नहीं लेना चाहिए। पिताजी भगवान निष्पाप है, भगवान निर्विकार है, भगवान निर्विषय तत्व है। जो निर्विकार है, जो निर्विषय है, जो निष्पाप है, ऐसे प्रभु का नाम लेना चाहिए, आपका नाम नहीं लेना चाहिए। सुन रहे ध्यान से? प्रहलाद जी कह रहे हैं। फिर प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी निरंतर भगवान का नाम लेना चाहिए, क्या पता कब ये शरीर छूटे, कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए निरंतर मंत्र का जप जपते रहना चाहिए। अब प्रहलाद जी को कौन बतलाए थे मंत्र, जानते हैं ना? प्रहलाद के गुरु कौन है? नारद जी है। नारद जी से प्रहलाद जी ने दीक्षा ली है, इसलिए निरंतर वो मंत्र का जप करते रहते। और हिरण्यकशिपु ऐसे दुर्दांत शासक, उस समय का दुर्दांत राजा राक्षस, प्रहलाद को मिटाने के लिए, मारने के लिए खुद मर गया, लेकिन इनका बाल बाका नहीं कर सका। क्यों? ये मंत्र का, ये भगवान के नाम का प्रभाव। हिरण्यकशिपु ने कहा था कि देख, अगर तू मेरी बात को नहीं मानेगा, अगर तू भगवान के नाम को नहीं छोड़ेगा, अब छीन तो सकता नहीं है भगवान का नाम, वो छीन तो सकता नहीं है। वो कहता अगर तू भगवान का नाम लेने से नहीं रुकेगा, इसको नहीं छोड़ेगा, तो मैं तुम्हारी जिह्वा काट दूंगा, मैं तुम्हारी जी को काट दूंगा। तब प्रहलाद जी ने बहुत अच्छा कहा था। प्रहलाद जी ने कहा था, पिताजी आप जीभ को ही न काट दीजिएगा, हम भगवान का नाम मन से लेंगे, क्योंकि भगवान तो मन से भी सुन जाते हैं और मन से ज्यादा सुनते हैं। जी से बोलिएगा तो कम सुनते हैं, मुंह की बात को भगवान कम सुनते हैं। मुंह से बोले, जी से हम बोले, अब मन का तारतम्य न हो तो भगवान नहीं सुनते। इसलिए मन से जो भगवान का नाम लेते हैं, वो भगवान जल्दी सुनते हैं। प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी कोई बात नहीं, आप काट दीजिए मेरी जिह्वा, मन से लेंगे। वही मेरा कहते हैं, कोई चोर न लेवे, ये कोई ले नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता, ये ऐसा धन है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, और क्या दिन दिन बढ़त सवायो, ये बढ़ते चला जाता। मीरा से पूछा किसी ने कि मीरा भाई आप ये धन कहाँ से लिए, ये जो मंत्र रूपी धन आपको मिला कहाँ से मिला? तो मीरा कहती है, वस्तु अमोलक, ये जो अनमोल धन है ना, वस्तु है, दई मेरे सतगुरु, मेरे सदगुरु ने दिया है। कैसे दिया है? कृपा करी, कृपा करके दिया है। यदि आपको कोई ये बोले कि दीक्षा लेके भजन ध्यान करिए, तो समझिए संत की कृपा आपके ऊपर हो रही है। आप कभी ये मत सोचिए कि आपको शिष्य चेला चेली बनाने के लिए ऐसा कर रहा है, ऐसा कभी मत सोचिएगा। आपके शिष्य बन जाने से उनका कुछ लाभ होने वाला नहीं है, लेकिन आपको महालाभ हो जाएगा। वही मेरा कहती है, वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु, कृपा करी, कृपा करके दिया, अपनायो। मैंने इसको अपना लिया, मैंने अपनाया। यहाँ याद रहता है, हमारे पास आते हैं लोग, कितने बूढ़े बाबा थे, कितनी बूढ़ी माताएं आती हैं, आज सब कहते हैं बाबा मंत्र भूल गए। कैसी बात है? मीरा कहती अपनायो, मैंने अपना लिया, और आप कैसे कहते भूल गए? आपको पोता का नाम याद है कि नहीं? बेटा का नाम याद है, बड़ा बड़ा नाम है, कृष्ण चंद्र, रामचंद्र, शिव चंद्र, ये बड़ा बड़ा नाम आपको याद रहता है। कितने बड़े बड़े नाम याद करके रखे। गांव का नाम है, पिताजी का नाम याद है, मायके का नाम याद है, नैहर का नाम याद, ससुराल का नाम याद है, सगे संबंधी सबका नाम याद है, सबका नाम याद है। 2 अक्षर का मंत्र भूल जाते हैं। मतलब आपने अपनाया नहीं, आपने मंत्र के प्रभाव को, मंत्र की महिमा को आपने जाना नहीं। बहुत महिमावान ये मंत्र है, आपको पता होगा। सुनिए ध्यान से,
ध्यान से सुनिए। एक महापुरुष अपने यहाँ हुए, उनका नाम था सनातन गोस्वामी। सुनिएगा ध्यान से, क्या नाम था? सनातन गोस्वामी नाम था। सनातन गोस्वामी रहते थे वृंदावन। चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष रहते थे वृंदावन। और उसी समय एक व्यक्ति था, बहुत बड़ा तपस्वी। वो भगवान शंकर की तपस्या करता था। बहुत कठोर तप करने के बाद भगवान शंकर उनको दर्शन देते। उस व्यक्ति को भगवान शंकर दर्शन देते। भगवान शंकर कहते हैं कि बोलो, तुमने तप किया ना मेरे लिए, देखो मैं आ गया, क्या चाहिए तुम्हें, बोलो बोलो। उस व्यक्ति ने कहा कि प्रभु मेरा सौभाग्य है, आपने दर्शन दिया, कृपा करिए, मैं एक ही वस्तु चाहता हूँ। बोले बोलो क्या चाहिए? और उस व्यक्ति के मन में है, जो वस्तु मैं मांगने जा रहा हूँ ना, ये दुनिया का सबसे श्रेष्ठ वस्तु है। क्या बोलो? वो व्यक्ति कहते हैं कि प्रभु कृपा करके मुझे पारस मणि दे दीजिए। पारस मणि, पारस मणि समझते हैं ना? पारस मणि कहते हैं जिसमें लोहा को छुआइए वो सोना हो जाएगा, पारस मणि। अब किसी के पास पारस मणि हो जाए तो कहिए कितना अमीर हो जाएगा। सब लोहा को लाइए, छुआते जाइए या सोना बनते जाएगा। अद्भुत चीज है ना ये। आप मास्टर क्यों बनते हैं? रुपये पैसे के लिए ना। सोना का मतलब क्या है? धन। आप मास्टर क्यों बनते हैं? धन के लिए। प्रोफेसर क्यों बनते हैं? धन के लिए। बिजनेस क्यों करते हैं? धन के लिए। किसान खेती क्यों करते हैं? धन के लिए करते हैं। आप यदि किसी को घर में बैठे बैठे पारस मणि मिल जाए तो कुछ करने की जरूरत है? बस हर जगह से वो लोहा लाएगा, लोहा को सटाते गया, सोना होता चला गया, है कि नहीं? कहा कि हमको पारस मणि दे दीजिए। भगवान शंकर ने देखा, अब भगवान शंकर है योगी, वही भगवान शंकर भी उपदेश कर देते ना ब्रह्मा जी को। भगवान शंकर है महायोगेश्वर, भगवान शंकर योगेश्वर। भगवान शंकर की दृष्टि में दुनिया का सब कुछ मूल्यहीन है, तब न वो शमशान में रहते हैं, अचिता का भस्म रमाते हैं, योगी फकीर की तरह भगवान शंकर रहते हैं। भगवान शंकर ने कहा इसको पारस मणि तो देंगे पर थोड़ी शिक्षा भी इनको देंगे। भगवान शंकर कहते एक काम करो, तुमको पारस मणि चाहिए ना? बोले हाँ। चले जाओ यहाँ से वृंदावन। वृंदावन में एक महापुरुष है, उनका नाम है सनातन गोस्वामी। उनके पास जाना और उनके पास पारस मणि है, तुमको मिल जाए। भगवान शंकर कह रहे हैं उस व्यक्ति, वो व्यक्ति जाता है वृंदावन सनातन गोस्वामी के पास। सनातन गोस्वामी बड़े विरक्त महापुरुष, वो अपनी झोपड़ी में कुटिया में रहते थे, आप भजन करते थे, मंत्र जपते रहते थे। वो व्यक्ति वहां जाता है, कहता है प्रणाम किया, पहले प्रणाम किया तो सनातन गोस्वामी कहते हैं क्या बात है, कहाँ से आए? कहते हैं हम फलानी जगह से आए हैं और भगवान शंकर ने मुझे आपके पास भेजा। और जैसे सुना कि भगवान शंकर ने भेजा तो चौंक गए सनातन गोस्वामी, मेरे पास शंकर भगवान ने भेजा? कहा जी क्या बात है, कहिए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे वरदान में भगवान शंकर ने पारस मणि प्राप्ति की बात कही है और वो पारस मणि आपके पास है। सनातन गोस्वामी कहते हैं हाँ मेरे पास तो है। कहा वही हमको दे दीजिए। कहा अच्छा वो तू चाहता है? बोले हाँ। कहा ठीक है, चले जाओ जमुना किनारे चले जाओ, उसको मैंने फेंक दिया है जमुना किनारे फलानी जगह पर, उसको मैंने फेंक दिया है, वो उठा ले जाओ। अब वो व्यक्ति जाता है, अब भीतर बड़ा उल्लास है, प्रसन्नता है कि अब पारस मणि मिल गई, ये कम बड़ी बात नहीं है। पारस मणि उठा लेता है, वहां से उठा तो लिया
लेकिन भगवान शंकर का जो तप किया था ना, तो पवित्र काम है ना तप करना। थोड़ा मन उसका शुद्ध हुआ था, विवेक थोड़ा उसका जगा था। विवेक भी जगना कम बड़ी बात नहीं है, उसका विवेक थोड़ा जगा था। अब उसके मन में होता है, जिस पारस मणि के लिए इतने वर्षों तक हम तप किए, अस्थि पिंजर शरीर हमारा बच गया है, तब जाकर के भगवान का दर्शन हुआ। जब मैंने पारस मणि की याचना करी तो भगवान ने इनके पास भेजा। इनके पास पारस मणि है, लेकिन इनको तो मैंने देखा कि ये पारस मणि को फेंक दिया। इसका मतलब ये हुआ, इनके पास पारस मणि से भी ज्यादा बहुमूल्य कोई पदार्थ है इसके। ये विवेक उसको जगा। क्या है पूछना चाहिए। गया, प्रणाम किया, कहा मिल गई, कहा जाओ, कहा अब नहीं जाएंगे, कहा अब क्या हो गया।